कोरोना महामारी जानलेवा साबित हो रही है, यह सब जानते हैं और यह बहुत बड़ा खतरा है इंसानों के लिए। लेकिन इससे भी बहुत बड़ा खतरा एक और है। जी हां, लखनऊ में कोरोना मरीजों को लेकर बड़ी खबर है, लापरवाही। भर्ती और रेफर किए गए 48 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। संक्रमितों की जांच, शिफ्टिंग और इलाज में लापरवाही हुई और उस लापरवाही पर अब एक्शन भी हुआ है। डीएम ने 4 निजी अस्पतालों को नोटिस भेजा है और अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल को नोटिस, चरक हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल को नोटिस। अपोलो हॉस्पिटल में रेफर किए गए 17 संक्रमितों की जान जा चुकी है। मेयो हॉस्पिटल की बात करें तो यहां 10 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। चरक हॉस्पिटल में रेफर किए गए 10 संक्रमितों की जान चली गई। चंदन हॉस्पिटल में भर्ती 11 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो ये इलाज चल रहा है और ये तमाम हॉस्पिटलों के नाम है जहां पर कोरोना इलाज में लापरवाही बरती गई और यहां पर ठीक होने वाले तो ठीक, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा सवाल कर रहा है। लखनऊ से खबर, कोरोना काल में निजी अस्पतालों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इस लापरवाही पर अब एक्शन भी हो रहा है। भर्ती और रेफर किए गए 48 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। लापरवाही सामने आने पर 4 निजी अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। लखनऊ के डीएम ने 4 निजी अस्पतालों को नोटिस भेजा। अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा चरक हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल को भी नोटिस भेजा गया। अगर आप चंदन हॉस्पिटल का नाम देख रहे हैं तो इससे पहले भी ये विवादों में रहा है। कोरोना काल में ही अपोलो हॉस्पिटल में जो मौतें हुई आपके सामने, मेयो हॉस्पिटल में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, चरक हॉस्पिटल में 10 संक्रमितों की मौत हो गई। तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। चंदन हॉस्पिटल में 11 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना काल में जहां अस्पतालों के जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, तो दूसरी तरफ लापरवाही का आलम यह देख लीजिए कि 48 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला ने जायजा लिया, क्या कुछ खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी लखनऊ ने लखनऊ के 4 बड़े निजी अस्पतालों को नोटिस भेजा है और वजह यह है, इन चारों अस्पतालों में जो कोरोना के संक्रमित 48 मरीज गए तो 48 की मौत हो गई। उसको लेकर जिलाधिकारी लखनऊ ने सभी अस्पतालों को नोटिस भेजा है और इस वक्त हम मौजूद हैं मेयो हॉस्पिटल के सामने। ये वही हॉस्पिटल है जिसको जिलाधिकारी लखनऊ ने नोटिस भेजा है और यहाँ पर भी 10 मरीज आए थे कोरोना के और 10 की मौत हो गई। और यही कारण है, जिलाधिकारी ने अब इन अस्पतालों से जवाब मांगा है कि आखिर ऐसी क्या गतिविधि रही, क्या कारण रहा कि जो कोरोना के मरीज यहाँ पर आए उनकी मौत हो गई। अब निजी अस्पतालों को जवाब देना होगा, आखिर किस तरह से इलाज किया गया, क्या खर्चा बढ़ाया गया, क्या व्यवस्थाएं रहीं, उन सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर इन निजी अस्पतालों ने लापरवाही की है तो इन्हें जरूर दंड भुगतना पड़ेगा। लखनऊ से आशीष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV। तो इतनी बड़ी महामारी और इतनी बड़ी लापरवाही, इसमें डीएम का क्या कुछ कहना है वो आपको दिखा रहे हैं। 4 कोविड अस्पतालों को नोटिस दिया गया है एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, जिसमें चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और चरक हॉस्पिटल हैं। इन जगहों पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया जांच में कि कतिपय संख्या में व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में आए थे उनका इन मानकों को पूर्ण नहीं किया गया। तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया, ट्रायल एरिया में रख के पूर्ण उपचार प्रारंभ नहीं करना, या तत्काल प्रभाव से उनका कोविड टेस्ट नहीं कराना, या टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट जब आता है तो उसके तत्काल बाद एज पर द प्रोटोकॉल कोविड अस्पताल में रेफरल न करना। इन सब में लापरवाही के अंतर्गत यह कारण बताओ नोटिस एपिडेमिक एक्ट में निश्चित किया गया है और साथ ही साथ इनके जवाब को भी मांगा गया है। तो आम लोगों में भी कोरोना का खौफ है और इस कोरोना के खौफ में जब आदमी निजी अस्पताल का रुख कर रहा है तो उसे अब डर लगने लगा है। लोग क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, इन अस्पतालों में इनकी जिम्मेदारी को लेकर हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला ने बातचीत की, दिखा रहे हैं। कोरोना का प्रकोप जहां भयंकर तरीके से छाया हुआ है, लेकिन जो निजी अस्पताल हैं उनकी लापरवाही दिख रही है और यही कारण है लखनऊ जिलाधिकारी ने आज 4 अस्पतालों को नोटिस भेजा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ तीमारदार लोग मौजूद हैं जो मेयो हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, इस अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बात करें, आप लोग मरीजों का इलाज कराने आते हैं, क्या व्यवस्थाएँ हैं और क्या लगता है कि निजी अस्पतालों की तरफ से कुछ लापरवाही की जा रही है?
बहुत बड़ी लापरवाही की जा रही है। यहाँ कुछ रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को। रही बात पैसों की, पैसा भी ले लें, हमारा पेशेंट तो ठीक करके दे, रिजल्ट अच्छे नहीं निकल रहे हैं यहाँ से। जी, आप लोग भी आए हैं, मरीजों के साथ में आए हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? अगर इस मेयो हॉस्पिटल की बात करें तो अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में क्या है? तो देखिए, इतना बड़ा अस्पताल है और इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्कुल जीरो। किसी तरह की कोई जानकारी आपको लेना हो तो जैसे ये वो काला पानी वाली सजा है वैसे ही है। अरे एक डेस्क बनाइए जहाँ पर 24 घंटे आदमी अपने मरीज के बारे में जानकारी ले सके। आप डिस्प्ले करें बाहर कि इस मरीज कोरोना मरीजों की निजी अस्पतालों में मौत हो रही है, इसके पीछे क्या जो अस्पताल हैं ये उगाही करने के चक्कर में मौतें हो रही, क्या है? कुछ लग रहा है, ये कोई साजिश का कुछ नहीं, ऐसा ही कुछ लग रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या है? ये कोई साजिश है निजी अस्पतालों की तरफ से। नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय जो है वो कोऑपरेटिव नहीं, वो इधर उधर ज़्यादातर इधर उधर ही घूमते रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय वाले। और मतलब ये कि 10 बार जब पेशेंट फ़ोन करता है तब ये लोग जाते हैं, हम लोग को जब बताते हैं तब हम लोग जब कहते हैं भैया जाइए जाइए अंदर, तब उसके बाद ये लोग जाते हैं। जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों की तो व्यवस्थाएं खराब हैं ही, पर निजी अस्पतालों की व्यवस्थाएं उससे ज़्यादा खराब हैं। जो मरीज आता है उसका यहाँ पर पैसा भी अधिक खर्च होता है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में बात करें तो इस समय प्रदेश में कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। लखनऊ से आशीष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, अन्य टीवी। तो कोरोना के काल में प्राइवेट अस्पतालों का रवैया ठीक नहीं, उनका व्यवहार मरीजों और उनके तीमारदारों के प्रति ठीक नहीं, इलाज में लापरवाही, और जब तमाम तीमारदार अपने मरीजों के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं तो उनको जानकारी तक नहीं मिलती है, अस्पतालों द्वारा नहीं दी जाती है, और ऐसे में कार्रवाई भले ही हो रही हो लेकिन लोगों का विश्वास इन अस्पतालों से उठ रहा है। डीएस नेगी साहब स्वास्थ्य महानिदेशक हैं और क्या कुछ इस मामले पर कह रहे हैं, क्या उनकी नजरें इन अस्पतालों पर हैं या फिर नहीं? तो इसमें देखिए कि किस तरह की उनकी कंप्लेन अगर आती है, तो कंप्लेन जिस तरह की आती है, और उत्तर प्रदेश का जो एपिडेमिक एक्ट तो सबसे सख्त एक्ट है कि अगर इसमें कोई भी इवन जेल तक की इसमें प्राविधान है। चंद्रमणि शुक्ला जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। अस्पतालों की, निजी अस्पतालों की इस लापरवाही पर उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं क्योंकि उन्होंने जमीन पर स्थिति को देखा है और लोगों से बात की है, अस्पताल का हाल देखा है। चंद्रमणि, आपके पास हम सीधे आ रहे हैं। जब अस्पतालों के कंधों पर जिम्मेदारी है मौजूदा वक्त में बेहतर इलाज देने की, जो कोरोना से खौफजदा लोग हैं उन्हें खौफ से बाहर निकालने की, लेकिन ये 3-4 अस्पताल जिन्हें डीएम ने नोटिस भेजा है और महामारी एक्ट के तहत ये नोटिस भेजा गया है, क्या कुछ यहाँ पर इलाज होता था? किस तरीके से यहाँ पर मरीजों को रेफर किया गया, एडमिट किया गया, और जब मौत हो गई तो कारण क्या निकल कर आए? लोगों ने क्या कहा, तीमारदारों ने क्या कहा? जी देखिए, अगर हम बात करें इस समय व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाएं बेहद खराब हैं। जहां सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास तो पहले भी नहीं था, लेकिन कोरोना काल के बाद में अब जो निजी अस्पताल हैं उन पर से भी विश्वास आदमी का उठता नजर आ रहा। और यही कारण है लखनऊ के 4 प्रमुख अस्पताल, चाहे अपोलो की बात करें, चाहे मेयो की बात करें, या चरक की बात करें, या चंदन की बात करें, इतने महत्वपूर्ण अस्पताल जो बड़े बड़े नाम हैं उनको इस तरह का जिला अधिकारी को नोटिस देना पड़ रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी गंभीरता है, क्योंकि जिस तरह से जो मरीज गए, 10 मरीज मेयो में गए, 17 मरीज अपोलो में गए, जो भी जाता है वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की जो गंभीरता है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और हम यहाँ पर कुछ तीमारदारों से भी बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर हम बात करें, आप इस समय अस्पताल के बाहर हैं, एक निजी अस्पताल के बाहर हैं, अगर व्यवस्थाओं की बात करें यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं? आप लोग तो रोज मरीजों को आते जाते देखते होंगे, तीमारदारों को देखते होंगे। व्यवस्था क्या है यार, लाइन में लगे रहे, कुछ पूछते हैं, कुछ बताते नहीं। डॉक्टर कभी आओ तो कभी बैठते नहीं, कभी नहीं बैठते। जिस दिन बैठते हैं तो मान लो लेट हो गए तो उठ के चले जाते हैं। यही सब होता रहता है। यहाँ डर के मारे हमको भी डर लगता है कि कोविड ना हो जाए, डर के मारे इसीलिए टाइम से आते हैं, तो मुलाकात नहीं पाती, ना कोई सूचना मिल पाती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ पैसे भी अधिक मांगे जाते। हमारे पिताजी का CGS कार्ड बना था, लेकिन वो हड़बड़ाहट में हमको ध्यान नहीं रहा। वो 19 तारीख को अपोलो में एडमिट थे, वहाँ से उन्होंने जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्होंने यहाँ रेफ़र कर दिया। हम इतनी हड़बड़ाहट में इतने घबरा गए थे कि हमने कुछ सोचा नहीं, सिर्फ एडमिट करा दिया। जब 2-3 दिन बाद पापा ठीक कुछ बोलने लगे तो हमने पापा से बात की, तो पापा कह रहे हैं ये बेटा CGS कार्ड है, इस पर मेरा कार्ड लाओ तो यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा फ्री में।